हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो है ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के हैं और क्लास जो है 26 होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। हमने टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ा था, ठीक है, और उसी में से ये क्वेश्चन है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है मिट्टी है। ठीक है, तो पहला है काली, दूसरा है जलोद, या लाल, या लैटराइड। ठीक है, तो कौन सी है? ये लैटराइड होती है। जलोद और खादर और बांगर जो होती है वो लैटराइड होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? ठीक है, जैसे हम जानते हैं मरुस्थल यानी जो रेगिस्तान हुआ, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? वायु अपर्दन होता है। जो हवा चलती है उसके कारण से जो मिट्टी होती है वहाँ की, वो एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चली जाती है, तो उसको अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, तो वह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी को पकड़ने के लिए जो है पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। क्या होता है, अगर जहाँ पे पेड़ और पौधे होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, वह मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, लेकिन रेगिस्तान में पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसलिए मिट्टी को पकड़ने के लिए वहाँ की जड़ें नहीं है क्योंकि पौधे नहीं हैं। परंतु ये सूक्ष्म भूमि में यह होने का कारण क्या है? ठीक है, अति चराई या फिर वन आग, वन रोपण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका? ए ऑप्शन, अति चराई। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? सूर्यमुखी जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर की जो कल्टीवेशन खेती की जाती है उसके लिए किस प्रकार की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वह अच्छी मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, या मटियार, दोमट मिट्टी, शुष्क हल्दी मिट्टी, हल्की मिट्टी, या फिर जलोद मिट्टी। तो किस तरह का होता है? रीगर या रेगुर मिट्टी। ठीक है, जो सूर्यमुखी होती है, सनफ्लावर होता है, उसकी खेती के लिए जो है रेगर मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और हास्य से मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरनाक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? इसमें उपाय बताया गया है। ठीक है, तो उनमें से हमको बताना है कि कौन सा संरक्षण का सर्वोच्च जो उपाय नहीं है। तो कौन सा है? घास पात से टकना, या फिर आश्रय आवरण यानी शेल्टर बेल्ट, और बारिश के पानी से बह जाना, या समोच्च जुताई यानी कंटूर कल्टीवेशन। तो क्या है इसका ऑप्शन? सी, बारिश के पानी से बह जाना। ठीक है, आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? जो मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, जो मिट्टी कट जाती है, बहती है, हमें बताना है कि सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है। कौन सी मिट्टी जो है ज़्यादा कटाव होती है? सिल्ट मिट्टी, या फिर मटियार दामोड़ मिट्टी, या बलुई मिट्टी, या उपयुक्त सभी, यानी इन सब में। तो कौन सा होता है? सभी मिट्टी में। कटाव जो होता है सर्वाधिक सभी मिट्टियों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो इसका है डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में जो सर्वाधिक सबसे अधिक मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है काली, जलोद, या फिर लेटराइड। तो कौन सी पाई जाती है? जलोद। ठीक है, जलोद यानी अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सेवेंथ क्वेश्चन है क्षेत्रीय मृदा और क्या कहते हैं? क्षेत्रीय मृदा को जो
और किस नाम से जानते हैं? जो क्षेत्रीय मृदा होती है यानी मिट्टी होती है उसको और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ड्रिफ्ट मृदा या फिर अलुवियल मृदा या फिर ट्रांसपोर्टेड मृदा या फिर उपयुक्त सभी, यानी ये सब बोली जाती है। तो क्या बोला जाता है? सी ऑप्शन, ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमें अब देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है, यानी कि जो अम्लीय मिट्टी होती है, अम्लीय धरती होती है, वहाँ पे कौन सा जो फसल है हम सफलतापूर्वक उगा सकते हैं? फली, तरबूज, खीरा या ये सब? तो क्या उगा सकते हैं? खीरा। ठीक है, खीरा जो है अम्लीय धरती पे उगाया जा सकता है। आगे 9th क्वेश्चन। भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? हम जानते हैं कि जो भारत में कई जगहों पे कई क्षेत्रों पे लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन उसके लाल होने का क्या कारण है? ठीक, तो मैग्नीशियम की बहुलता, यानी मैग्नीशियम अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है उस मिट्टी में, या फिर संचित ह्यूमस, या फिर फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, या फॉस्फेट की बहुलता। तो क्या है? फेरिक। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड उसमें ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? हमें बताना है कि भारत का जो है भारत का जो है स्थान कितना था दालों के उत्पादन में, और साल दिया गया 2017 और 18। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या स्थान था? पहला ऑप्शन था। ठीक है, भारत का जो है 2017-18 में दाल उत्पादन में जो है पहला नंबर था। 11th क्वेश्चन देखते हैं। डैश क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। भारत जो है दूध उत्पादन में वह सबसे बड़ा देश बन चुका है, लेकिन कौन सी क्रांति में, किस क्रांति में? ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल या फिर नीली? तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है दूध की क्रांति के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? ठीक है, यानी जो 2018-19 था उसमें कितना अनुमान लगाया गया था कि गेहूं और चावल का उत्पादन किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है 183.7 और 383.37 या फिर 283.37 या 483.37। तो कितना था? सी ऑप्शन, 283.37। अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। डैश मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, यानी कौन से मौसम, हमें मौसम का नाम बताना है, कौन से मौसम के दौरान रबी फसल की जो है खेती की जाती है? पतझड़, सर्दी, गर्मी या मानसून अथवा वर्षा? ठीक है, तो कौन से मौसम के दौरान की जाती है? सर्दी। ठीक, सर्दी में रबी फसल की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाहन के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो है हमें खेती का वह रूप बताना है, ठीक है, जिसमें किसान और किसान के जो परिवार होते हैं
उनके खाने पीने के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं और पशुपालन भी किया जाता है। ठीक, तो उस कृषि को क्या पारंपरिक रूप से किस नाम से जानते हैं? जीविका कृषि, या फिर मिनिमलिस्ट खेती, या कोटा खेती, या संस्थागत खेती? तो क्या बोला जाता है? जीविका कृषि। ठीक है, जिसमें किसान और किसान के जो परिवार होते हैं वो लगभग सभी फसलों को उगाते हैं और उसमें पशुपालन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल जो है, खरीफ क्रॉप हमें बताना है कौन सी है। कपास है, गेहूं है, चना है, या सरसों है? तो क्या है? कपास। ठीक है, कपास जो है एक खरीफ फसल है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि जो भारतीय कृषि है उसकी मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, यह मानसून पर निर्भर है। दूसरा है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। तीसरा है, यह निर्वाह कृषि है। और लास्ट जो, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रावधानता है। ठीक है, तो क्या है इसका सही ऑप्शन? ये इसमें डी है। ठीक है, इसमें जो है औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन। 2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग यहाँ पे हमें बताना है कितने मिलियन टन का था। ठीक है, तो कितने मिलियन टन का था? ऑप्शन है 240 मिलियन टन, या फिर 275, या 255, या 222। तो कितना था? 275 मिलियन टन का था। ठीक है, खाद्य उत्पादन। एटीन क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? जो हरित क्रांति थी, ठीक है, उसके दौरान कौन कौन से अनाजों का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया था? गेहूं और ज्वार, चावल और ज्वार, गेहूं और चावल, और ज्वार और कपास। ठीक है, तो किसका किया गया था? गेहूं और चावल का। 19 क्वेश्चन है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? ठीक है, तो ऑप्शन है किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग, या कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। तो किसने किया था? कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने किया था। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो है भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कौन सा राज्य है? ठीक है, तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या फिर कर्नाटक। तो कौन है? यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, पर्यावरणीय खेती यानी इको फार्मिंग। ठीक है, इको फार्मिंग को और किस नाम से भी जाना जाता है? हमें बताना है कि इको फार्मिंग जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग, संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी झूम खेती और झूम फार्मिंग, या जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो किस नाम से जाना जाता है इसको? जैविक खेती। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से। इको फार्मिंग जो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, डैश एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुसार में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है
स्थानांतरणीय कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या फिर व्यावसायिक कृषि यानी कमर्शियल, और वृक्षारोपण खेती यानी प्लांटेशन, या फिर सहकारी खेती कोऑपरेटिव। तो कौन सी है ये? कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव। अगला क्वेश्चन आता है 23rd क्वेश्चन, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में, जो उच्च पैदावार की बीज होती हैं, बीजों की किस्में जो होती हैं, टाइप्स होती हैं, ठीक है, वैरायटीज, सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ठीक है, जौ, चावल, गेहूं या मक्का? तो किससे है? गेहूं से। अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, पूसा हाइब्रिड चार किसकी संकर प्रजाति है? जो पूसा हाइब्रिड है 4, ये ठीक है, पूसा हाइब्रिड 4, ठीक है, हमें बताना है कि किसकी संकर प्रजाति है। ठीक है, तो आलू की है, टमाटर की है, केला की है, या पपीता की है? तो किसकी है ये? टमाटर की है। जो पूसा हाइब्रिड 4 है वह टमाटर की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? अभी आता है पूसा रूबी, ठीक है, किसकी उन्नत किस्म है, कि मतलब वैरायटी है, ठीक है, फूल गोभी की है, या फिर बंद गोभी, बैंगन, या फिर टमाटर की? तो किसकी है? ये भी जो है टमाटर की है। ठीक, तो 26 क्वेश्चन देखते हैं आप। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? जो गन्ना की खेती होती है, ठीक है, उसके मामले में जो उसकी रोपण सामग्री होती है, यानी उसको रोपने की सामग्री होती है, वह कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने के निकले 1/3 भाग से, या गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से, या गन्ने के मध्य 1/3 भाग से, या फिर पार्श्व की कलियां, यानी उसकी जो कलियां होती हैं। तो कहाँ से होता है ये? गन्ने के ऊपर ये, ठीक है, जो 1/3 भाग है ऊपर का, वहां से होती है। 27th क्वेश्चन देखते हैं आप। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? जो तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज है उसकी दर क्या है? ठीक है, 1 से 4 किलोग्राम है, या फिर 6 से 7 किलोग्राम है, या फिर 3 से 5, या 7 से 8? तो कितनी है इसकी? 3 से 5 किलोग्राम है। ठीक है, आप देखते हैं 28th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसल है? यानी हमें बताना है कि ये ऑप्शन है, तो उन ऑप्शन में से छोड़ के बताना है कि कौन सी जो है खरीफ फसल है। ठीक है, इनमें रबी और खरीफ दोनों हैं। ठीक है, तो पर हमें बताना है कि कौन सी खरीफ फसल है। तो मक्का, रागी, बाजरा, या फिर गेहूं? तो गेहूं जो है, गेहूं को छोड़कर, ठीक है, गेहूं को छोड़कर सभी जो है खरीफ फसल है। मक्का हुआ, रागी हुआ और बाजरा, ये सब क्या है? खरीफ है, और ये जो है रबी है। तो 29 क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, कौन सी फसल हमें बतानी है? ठीक है, किस नाम की फसल कही जाती है? रबी फसल, खरीफ फसल, नकद, या फिर भोजन? तो कौन सी फसल? रबी। ठीक है, रबी फसल जो है यह बसंत में इसकी कटाई की जाती है, और सर्दियों में जो है उसका उगाई की जाती है। अगला है 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? जो है हमें क्रांति का नाम बताना है जो
तिलहन होते हैं, ठीक है, उनके उत्पादन में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति। तो क्या हुआ? पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है तिलहन के लिए मानी जाती है, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप बिंद एकेडमी को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए और हमें कमेंट करिए आप चाहते हैं कि किसी और अन्य टॉपिक पे हम आपको बताएं, विस्तार से उस पर पढ़ाएं, तो उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पर ज़रूर से ज़रूर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यही कि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।